Hello students, good morning to you all. Today I am going to teach you some funny questions. आज मैं आपको कुछ मैथ में फनी क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जिसको मैंने नाम दिया है एक्टिविटी टाइम। मैथ में भी कुछ एक्टिविटी होते हैं, तो आज मैं रोमन न्यूमेरल से एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन लिया हूं। जैसे आपको कुछ मैच स्टिक्स दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उन मैच स्टिक्स से आप डिफरेंट टाइप्स का रोमन न्यूमेरल फॉर्म कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने 2 मैच स्टिक्स दिए और उन्होंने कहा कि इस मैच स्टिक से कौन कौन से रोमन नंबर न्यूमेरल तुम बना सकते हो, बनाकर दिखलाओ। तो रोमन न्यूमेरल्स विथ मैच स्टिक्स। मैच स्टिक्स के हेल्प से हम रोमन नंबर को कैसे फॉर्म करेंगे। अब मान लीजिए वो आदमी मुझे दो मैच स्टिक्स दिया है विथ 2 मैच स्टिक्स। तो 2 मैच स्टिक्स से आप कौन कौन से न्यूमेरल को फॉर्म कीजिएगा। तो आप अगर मैच स्टिक्स को ऐसे लगा देते हैं तो ये 2 बन गया, रोमन न्यूमेरल का 2 बन गया। आप अगर मैच स्टिक्स को ऐसे अरेंज कर देते हैं तो 2 मैच स्टिक्स से आपका 5 बन गया। अगर मैच स्टिक्स को आप ऐसे अरेंज कर देते हैं तो आपका 10 बन गया। इस तरह से आप सर्च कीजिए कि आप 2 मैच स्टिक्स के हेल्प से कौन कौन सा नंबर बना सकते हैं। एक और नंबर बन जाएगा। आप अगर ऐसे अरेंज कीजिएगा तो ये आपका 50 बन गया। तो यहां आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि with the help of 2 match sticks आपका स्मॉलेस्ट न्यूमेरल बना 2 और ग्रेटेस्ट न्यूमेरल बना 50। ग्रेटेस्ट न्यूमेरल बना 50। 2 यहाँ स्मॉलेस्ट है और 50 ग्रेटेस्ट है विद द हेल्प ऑफ 2 मैच स्टिक्स। उसी तरह मान लीजिए आपको किसी ने 3 मैच स्टिक्स दिया है विथ 3 मैच स्टिक्स। आपको किसी ने 3 मैच स्टिक्स दिया है तो आप कौन कौन सा न्यूमेरल फॉर्म कीजिएगा। तो आप ऐसे अगर अरेंज कर देते हैं तो 3 बन गया। आप अगर उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं तो 4 बन गया। आप अगर उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं तो 6 बन गया। सॉरी, यहाँ 6 बन गया। आप अगर उसको ऐसे अरेंज कर देते हैं तो 9 बन गया। तो आपको सर्च करना है। हो सकता है मुझसे कोई नंबर छूट भी जाए, आप उसको सर्च कीजिए कि आप 3 मैच स्टिक्स से कौन कौन सा न्यूमेरल बना सकते हैं। आप अगर इसको ऐसे अरेंज कर दीजिएगा
तो आपका 11 बन जाएगा। और आप अगर उसको ऐसे अरेंज कर दीजिएगा तो 51 बन जाएगा। अब यहां मैंने जितने न्यूमेरल्स लिखे विद द हेल्प ऑफ 3 मैचस्टिक्स, इसमें स्मॉलेस्ट न्यूमेरल बना 3 और ग्रेटेस्ट न्यूमेरल बना 51। तो इस तरह से कुछ फनी एक्टिविटी करके हम मैथ में भी इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी मस्ती कर सकते हैं, अपने के लिए भी मस्ती कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से इसको शेयर कर सकते हैं, अपने से छोटों के साथ, अपने से बड़ों के साथ ऐसे एक्टिविटी करके आप मस्ती ले सकते हैं। मैथ को आप लोग टफ बनाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक्टिविटी करके उसको मजेदार भी बनाया जा सकता है। उसी तरह आप 4 मैचस्टिक से, 5 मैचस्टिक से आप बनाइए कि हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 मैचस्टिक से आप न्यूमेरल बना सकते हैं। ऐसे अगर बनाते हैं तो 7 बन जाएगा, ऐसे अगर बनाते हैं तो 12 बन जाएगा, ऐसे अगर अरेंज कर देते हैं तो 20 बनेगा, ऐसे अगर आप अरेंज कर देते हैं तो 40 बन जाएगा, ऐसे 4 मैचस्टिक्स को आप अरेंज कीजिएगा तो 60 बन जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा, विथ द हेल्प ऑफ 4 मैचस्टिक्स द स्मॉलेस्ट न्यूमेरल इज 7 and the greatest numeral will be 60। तो ये ऐसे आप 5 मैचस्टिक्स से, 6 मैचस्टिक्स से आप सेवरल टाइप्स का आप न्यूमेरल्स बना सकते हैं। आप कीजिए, इस एक्टिविटी को कीजिए और मस्ती कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। आपके बुक में, 4 के बुक में, ये मैं 4 का लेक्चर दे रहा हूं। 4 का लेक्चर नंबर 30 है, क्लास 4 का। तो क्लास 4 के 4A एक्सरसाइज का एक 4th क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अलका was asked to add 42,600 652 with 117। She did the sum as उसने उस सम को ऐसे किया। उसने यहां, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अलका को ऐड करने के लिए दिया गया 42,652 को 117 से ऐड करने के लिए दिया गया कि आप 42,652 में 117 ऐड कीजिए। तो अलका ने उस ऐड को, उस सम को ऐसा बनाया। कैसे? यहाँ 1s लिखा, यहाँ 10s लिखा, यहाँ 100 लिखा, यहाँ 1000 लिखा और यहाँ 10,000 लिखा। पीरियड बना दिया उसने। अब 42,652 ऐसे अरेंज कर दिया और उसमें 117 उसने ऐसे ऐड किया, ऐसे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 आया। 5 के नीचे कुछ नहीं है, 5 आया।
6 और 7 13 का 3, कैरी में होगा 1, 2 और कैरी का 1 3 और 1 4, 4 और 1 5। उसने उस सम को ऐसे बनाया, उसने ऐसा किया, वही लिखा है शी डिड द सम एज। और क्वेश्चन में है कि हैड शी डन द सम करेक्टली, क्या उसने इस सम को करेक्टली डन किया, क्या उसने इस सम को सही से बनाया। अगर नहीं, इफ नो, अगर नहीं बनाया, फाइंड द करेक्ट सम। अगर उसने नहीं बनाया तो आप बताइए कि करेक्ट सम क्या होगा। तो आप देखिए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये उसने करेक्टली डन किया है? बहुत से लड़के इसको ओके भी कर देंगे, ध्यान नहीं देंगे, कहेंगे ठीक तो है। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा अपना दिमाग का यूज कीजिए कि जो मेरा आंसर आया है वो आंसर सही है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं। अब 42,652 में 117 ऐड करना है, तो 117 ऐड करेंगे तो जो 10,000 है इतना कैसे बढ़ जाएगा, इतना कैसे इंक्रीज कर जाएगा। 42,000 था वो 54,000 कैसे हो जाएगा। 10,000 में 12,000 कहां से इंक्रीज कर जाएगा। ऐड करना है 100 समथिंग, 117 ऐड करना है तो 10,000 में 12,000 कहां से इंक्रीज कर जाएगा। वहीं पर समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। तो इसको करेक्टली कैसे डन किया जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 117 ये गलत जगह पर लिखा गया है, प्रॉपर प्लेस पर नहीं लिखा गया है। 100 को 100 के नीचे लिखना चाहिए, टेंस को टेंस के नीचे लिखना चाहिए और वंस को वंस के नीचे लिखना चाहिए। उस लड़की ने गलत जगह इन डिजिट्स को 117 को गलत जगह पर, 100 को उसने 10,000 के नीचे लिखा है और टेंस को उसने 1000 के नीचे लिखा है, यही गलती हो गया। इसको करेक्टली ऐसे डन होगा 42,652, हमको उसमें 117 ऐड करना है तो 100 के नीचे लिखेंगे 100, टेंस के नीचे लिखेंगे 1 और 7 लिखेंगे वंस के नीचे और तब इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड आएगा 2 और 7 9, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 4, 42,769। दिस इज द परफेक्ट आंसर। ये आंसर सही है, ये सम जो है ये सही से करेक्टली डन है, दिस इज इनकरेक्ट। तो आपको बीच बीच में मैं ऐसे फनी क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा और आप इसका एंजॉय कीजिए और ऐसे आप रोमन न्यूमेरल्स से, मैच स्टिक से ऐसा बना के देखिए, इस एक्टिविटी को कीजिए। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।